दुनिया में सबसे बड़ा धोखा तब मिलता है जब आप गलत इंसान पर भरोसा करते हैं। क्या आप जानते हैं, दोस्ती की आड़ में सबसे बड़े खेल खेले जाते हैं और दुश्मन वही असली ताकत बन सकते हैं। जानिए कैसे, इस पावरफुल नियम के जरिए। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल इम्पॉसिबल हब पर, जहां हम सीख रहे हैं पावर के 48 नियम। ये वो सीक्रेट्स जो आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। ये है हमारी इस सीरीज का दूसरा नियम। अपने दोस्तों पर बहुत ज्यादा भरोसा मत करो और अपने दुश्मनों का फायदा उठाओ। अगर आप सच में पावरफुल बनना चाहते हैं तो ये नियम समझना बहुत जरूरी है। आज हम इसे एक ऐसी कहानी के जरिए समझेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो के अंत में इस पर अपने विचार जरूर बताएं। यह नियम हमें सिखाता है कि दोस्ती और दुश्मनी को सिर्फ भावनाओं से नहीं बल्कि समझदारी से संभालना चाहिए। आइए इस नियम को डिटेल में समझते हैं। दोस्तों पर ज्यादा भरोसा क्यों नहीं करना चाहिए? दोस्त वो होते हैं जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, लेकिन कभी कभी यही भरोसा हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। 1. दोस्ती में ईर्ष्या। जब आप अपने दोस्तों को अपनी सफलता में शामिल करते हैं तो उनके अंदर ईर्ष्या पैदा हो सकती है। दोस्त हमेशा अच्छा नहीं सोचते। कभी कभी आपके दोस्त आपकी उपलब्धियों को देखकर खुद को कमजोर महसूस करते हैं। वो दिखाएंगे कि वो खुश हैं, लेकिन अंदर से उनकी जलन उन्हें आपके खिलाफ कर सकती है। 2. दोस्ती में सीमा की कमी। दोस्ती में हम अक्सर प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ की सीमाओं को भूल जाते हैं। दोस्ती की वजह से आप किसी की गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं। जब दोस्त को पता होता है कि आप उसे माफ कर देंगे तो वो आपकी सीमाओं का फायदा उठा सकता है। 3. सावधानी की कमी। दोस्तों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा आपको लापरवाह बना देता है। आप उनकी हर बात मानने लगते हैं। इस वजह से आप उनका ध्यान न रखते हुए अपने काम में गलती कर बैठते हैं। दुश्मनों का फायदा कैसे उठाएं? दुश्मन हमेशा सतर्क रहता है और आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन अगर आप समझदारी से काम लें तो दुश्मन आपकी ताकत बन सकता है। 1. दुश्मन की ताकत को समझें। दुश्मन आपके खिलाफ जितनी चालें चलता है उतनी ही आप मजबूत बनते हैं। उसकी गलतियों का फायदा उठाकर आप उसे हर कदम पर मात दे सकते हैं। 2. सावधानी बनाए रखें। दुश्मनों के साथ काम करते समय आप हमेशा सतर्क रहते हैं। यह सतर्कता आपको गलतियों से बचाती है और आपकी पोजीशन को मजबूत करती है। 3. दुश्मन को दोस्त बनाना। दुश्मन से दोस्ती करना एक रणनीतिक कदम हो सकता है। वो आपको धोखा देने से डरता है क्योंकि वो जानता है कि आप उसके खिलाफ पलटवार कर सकते हैं। अब कहानी पर आते हैं। एक गांव में रमेश नाम का आदमी रहता था। वो बहुत दयालु और भरोसेमंद था। उसे हमेशा लगता था कि उसके दोस्त ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। उसने अपने एक करीबी दोस्त मोहन को अपने बिजनेस में पार्टनर बना लिया। शुरुआत में सब कुछ बढ़िया चल रहा था। मोहन उसकी खूब मदद करता और रमेश उस पर आंख मूंद कर भरोसा करता, लेकिन धीरे धीरे मोहन ने बिजनेस में हेरफेर करना शुरू कर दिया। रमेश को उस पर इतना विश्वास था कि उसे शक तक नहीं हुआ। कुछ ही महीनों में रमेश का पूरा बिजनेस डूब गया और मोहन ने सारे पैसे अपने नाम कर लिए। रमेश ने सीखा कि दोस्ती और भरोसे में भी एक लिमिट होनी चाहिए। सबक। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जरूरत से ज्यादा भरोसा नुकसान कर सकता है। दोस्ती अपनी जगह सही है, लेकिन पावर के खेल में रिश्तों से ऊपर सोचने की जरूरत होती है। नियम को लागू करने की टिप्स। 1. दोस्ती में सीमा तय करें। अपने दोस्तों को अपनी हर बात न बताएं। उनकी भावनाओं को समझें, लेकिन हमेशा सतर्क रहें। 2. दुश्मनों को अवसर दें। अपने दुश्मनों की ताकत को पहचानें और उसका सही इस्तेमाल करें। उनकी कमजोरियों का फायदा उठाएं। 3. भावनाओं से दूर रहें। रिश्तों में भावुक होने के बजाय व्यावहारिक बनें। हर कदम सोच समझकर उठाएं। निष्कर्ष। दोस्तों, इस नियम का मतलब यह नहीं है कि आप हर किसी पर शक करें, बल्कि यह आपको सिखाता है कि अपनी भावनाओं को काबू में रखते हुए समझदारी और सतर्कता से काम लें। अगर आपको यह नियम और इसका मतलब पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू करेंगे। अगली बार हम बात करेंगे
नियम 3 की, जो और भी दिलचस्प है। तब तक के लिए याद रखें, पावर गेम सोच समझकर खेला जाता है, भावनाओं से नहीं।